हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EITI। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में बता रखा था आपको कि 10 मई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज से हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, तो सभी लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और उनसे बता दें कि आज से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और हम लोग भी ज्वाइन कर लें फटाफट क्लास को पढ़ने के लिए। तो देख लेते हैं कि आज हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे हमारा स्टेप बाय स्टेप कोर्स स्टार्ट होगा। और इस कोर्स को अपने कंप्लीट करने के लिए आपको हर एक वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप छोड़ दिया हमने, कोई भी लेक्चर्स छोड़ दिए, भले ही वो देखने में लग रहे हों कि अरे ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन अगर हमने कोई भी चीज़ जो छोड़ दी तो वो सब आपस में कनेक्टेड वीडियोस हैं। जैसे कि आज मैंने जो पढ़ाया तो नेक्स्ट डे मैं जो पढ़ाने वाली हूँ तो वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हमने फर्स्ट डे का वीडियो या लास्ट वीडियो हमने नहीं देखा है तो हम उस चीज़ को समझने में बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सारे वीडियोस को टाइम से देखें और सभी वीडियोस को पढ़ें। तो हम देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्यों पढ़ने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो अब हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब क्यों हमें जानना ज़रूरी है, ये भी तो समझना की बात है ना। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि हमारी ट्रेड क्या है, कोपा। कोपा मीन्स कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो हमें किस चीज़ को ऑपरेट करना है, कंप्यूटर्स को। तो जब तक हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे नहीं कि वो क्या है, वो कैसे वर्क करता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तब तक हम उस चीज़ को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं ना। तो हम आज देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म्स टास्क एंड कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम। तो हम इसको इस तरह से ही देखेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये टास्क को परफॉर्म कर। अच्छा, ये किसी ने सोचा क्या कि ये कंप्यूटर क्यों बनाना पड़ा हमें? किसी भी चीज़ को बनाई गई तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? तो इसकी कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे पुराने ज़माने में जब थोड़ा हम लोग कुछ इवेंट करने लगे, कोई साइंस से रिलेट करने लगे, तो उसमें जो कैलकुलेशंस होती थी तो वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी। तो जिन कैलकुलेशंस को हमको खुद से कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगा था। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम लोगों ने एक मशीन को बनाया जिसको हम लोगों ने नाम दिया कंप्यूटर। तो इसका मेन पर्पस क्या था? कैलकुलेशंस को, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं उनको बहुत ही कम समय में करने के लिए। और इसके साथ हम लोगों की जैसी जैसी ज़रूरतें बढ़ती गईं, इसमें वैसे वैसे इन्वेंट हम लोग करते चले गए। जैसे हमें बहुत सारी मेल्स करनी हो या कोई टास्क परफॉर्म करना हो, तो वैसे वैसे हम लोग इसमें चीज़ें बढ़ाते गए। तो मेनली हमारा कंप्यूटर क्यों बनाया गया? क्योंकि कैलकुलेशंस हो सकें और बहुत ही इजी, कम टाइम में और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म टास्क और कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? अगर हमें किसी चीज़ की कैलकुलेशन करनी है तो हमें क्या चाहिए? वो कैलकुलेशन करने के लिए डिजिट्स तो चाहिए ही ना, वो डेटा तो चाहिए जिस पे हमें कैलकुलेट करना हो। तो वो सेट ऑफ कैलकुलेशंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम्स चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे।
और टास्क परफॉर्म हो सकता है, मतलब कि हम कोई भी काम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने गेम खेल सकते हैं, इसमें मूवीज़ देख सकते हैं, हम इसमें अपने रिज्यूमे बना सकते हैं, या हमें कोई भी पढ़ाई करनी है वो भी कर सकते हैं, नोट्स क्रिएट करने हैं वो भी बना सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम को इसीलिए बनाया गया जिससे कि हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकें और कैलकुलेशन भी कर सकें। नेक्स्ट क्या है हमारा, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर मशीन क्या थी ये तो हमने बता दिया, और भी क्या क्या कर सकता है कंप्यूटर्स ये हम यहाँ देखेंगे। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा। इसके पास क्या एबिलिटी है, मतलब क्या योग्यता है इसके पास, स्टोर करने की, रिट्रीव करने की और प्रोसेस करने की। अब ये होता क्या है, स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस। तो स्टोर मीन्स जैसे हमने कोई भी डेटा को प्रोसेस किया, या हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास स्टोर होकर रह जाए और जब हमें ज़रूरत पड़े तब हमें इसे फिर से यूज़ करने के लिए मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को स्टोर कर देते हैं। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमें किसी को 12 तारीख को मेल भेजनी है। अब हमें क्या है 12 तारीख को, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पहले टाइम है हमने उसमें उस मेल को क्रिएट कर लिया और बस 12 तारीख को हम उसको सेंड कर देंगे। तो अब 10 तारीख को हमने बनाया और 12 को वो कैसे मिलेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को बना के उसे स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर मीन्स सेव करना पड़ेगा, और रिट्रीव मीन्स उसे जब ज़रूरत पड़े हमारी तो हम उसे फिर से सामने ले आएँ, मतलब रिट्रीव मतलब फेच करना पड़ेगा। तो हम लोग 10 तारीख को क्या करेंगे, उस मेल को बनाकर और स्टोर कर देंगे, और 12 तारीख को जब ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि अब हमें उस मेल को क्या करना है, सेंड करना है, तो हम उसको रिट्रीव कर लेंगे जहाँ पे भी सेव किया था, और उसके बाद उसको सेंड कर देंगे, मतलब प्रोसेस कर देंगे उसको। तो ये तीनों एबिलिटी होती हैं कंप्यूटर के पास, ये तीनों चीज़ कंप्यूटर कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, यू कैन यूज़ कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, सेंड ईमेल्स, प्ले गेम्स एंड ब्राउज द वेब। अब हम कंप्यूटर से और क्या क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को लेटर लिखना है, या हमें अपना होमवर्क करना है, या हमें कोई भी किसी को मेल करना है, तो टाइप कर सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट को, है ना। मेल सेंड करना, अब सेंड करने के लिए हमको पहले क्या था, पुराने ज़माने में हम लोग पहले डाक डालते थे, फिर वो वहाँ से पोस्टमैन लेता था, फिर वो उस जगह पहुँचाई जाती थी जिस जगह की होती थी उस सिटी में, फिर वहाँ का पोस्टमैन लेके फिर वहाँ पहुँचाता था, तो बहुत टाइम लगता था। लेकिन ये काम कंप्यूटर से कितना ईज़िली हो रहा है कि हम यहाँ पे बैठ के फटाफट से लिखा हमने और सेंड पे क्लिक किया और यहाँ से वो वहाँ पहुँच गया। और हम इस पर क्या कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं। वेब मतलब वेब मीन्स वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मतलब अगर हम किसी ब्राउज़र का यूज़ करके किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसको देख सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ना। नेक्स्ट है, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट टू एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस एंड इवन वीडियोज़। क्या क्या हम एडिट और क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट क्या होती है, एक्सेल पे जो हम लोग शीट्स बनाते हैं, बिल्स बनाते हैं, और जैसे हमारी सैलरी स्लिप है या हमारे किसी कंपनी की कोई स्लिप है कि कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, या कितना हमारे स्टोरेज में है, तो इसकी हम लोग शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। या हमने एक बार क्रिएट कर दी, अब हमारे पास क्या हुआ कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है और हमारे पास मान लीजिए स्टार्टिंग में जब हमने शीट क्रिएट करी तो हमारे पास पेंसिल कितनी थी 10, अब वो क्या हुई कम हो गई, तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा ना, उसको एडिट तो करना पड़ेगा कि अब हमारे पास स्टोरेज में कितनी बची 5 पेंसिल्स, तो उनको एडिट भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस
जो हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जैसे हमने प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई है, क्योंकि ये जो बनी हुई है ना फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स, ये एक पीपीटी ही है, प्रेजेंटेशन ही है, एंड इवन वीडियोस, और इसमें हम वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं, या हम चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं कंप्यूटर्स के, मतलब हम कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो डॉक्यूमेंट कोई भी टाइप कर सकते हैं, या मेल सेंड कर सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, वेबसाइट को ब्राउज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये यूजेस हैं। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं ये हम देखते हैं। ये सब काम तो कर सकता है, लेकिन हर एक काम करने के लिए एक इसमें स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कोई काम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें एक्यूरेसी ही नहीं है, गलत आंसर्स ला रहे हैं, या कोई भी चीज़ जो हम प्रोसेस करना चाहते हैं वो गलत हो जा रहा है, क्योंकि इतना सारा काम करना है। अगर कोई पर्सन करेगा तो उससे हो सकता है कि कोई ना कोई गलती हो जाए। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंसी है, स्टोरेज है और वर्सटैलिटी है। तो इनको हम देख लेते हैं, ये कैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या ये सच में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर्स की। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट है स्पीड। अब स्पीड कैसे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, जैसे कि द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मतलब हम लोग बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इंस्ट्रक्शन है एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस बहुत फास्ट कर लेता है कंप्यूटर हमारा, कुछ ही सेकेंड्स में। और सम कैलकुलेशंस दैट वुड हैव टेकन आवर्स एंड डेज टू कंप्लीट, जिन कैलकुलेशंस को हमें करने के लिए बहुत सारे दिन या घंटे लग जाते हैं करने के लिए, और हो सकता है शायद उसमें कोई ना कोई गलतियाँ निकलें, लेकिन अगर हम उसको कंप्लीट करने के लिए यूज़ करें किसका, कंप्यूटर का, तो वो बहुत ही कम समय में, कुछ ही सेकंड्स में हमारी वो कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि हम अगर किसी कंपनी की सैलरी स्लिप क्रिएट करें। अब सैलरी स्लिप क्रिएट करने के लिए क्या होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर हम कोई पर्सन उन लोगों की सैलरी बनाएगा तो क्या होगा, बहुत सारे दिन लग जाएंगे हमें। हो सकता है कि 10 से 15 दिन लग जाए हमें ये डिसाइड करने के लिए कि किसकी कितनी सैलरी बनी है, और फिर इसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना लेट काम हो जाएगा। लेकिन अगर इसका यूज़ हम कंप्यूटर से करें, अगर हम कंप्यूटर से सैलरी स्लिप क्रिएट कर रहे हैं तो हमें बहुत ही कम टाइम में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और सेम डे पे ही हम उनको पहुंचा सकते हैं। तो है ना स्पीड कंप्यूटर की। तो कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट क्या हो गई, स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज़ होती है। नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स करेक्ट कितना होता है। कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मीन्स अगर वो स्पीड दे रहा है तो उसमें एक्यूरेसी भी होती है, मतलब करेक्ट आंसर्स भी देता है। हो सकता है सैलरी स्लिप क्रिएट करने के लिए हम किसी पर्सन को लगा दें तो उसकी स्पीड तो बहुत अच्छी है, उसने एक ही दिन में सबकी सैलरी स्लिप बना दी, लेकिन उससे गलतियों की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर हमारा क्या करता है, स्पीड के साथ साथ उसकी एक्यूरेसी को बनाए रखता है। जैसे एग्जाम्पल, कंप्यूटर कैन एक्यूरेटली गिव द रिजल्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ एनी टू नंबर अप टू 10 डेसिमल प्लेस। अगर कंप्यूटर को हम कुछ भी कोई एक कैलकुलेशन दें जो 2 नंबर का डिवीज़न हो, मतलब भाग दे रहे हों, और उसमें अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 10 डिजिट तक का भी अगर कोई नंबर है तो हम उसको
आसानी से और बहुत ही कम समय में उसका आंसर पा लेंगे और एक्यूरेट आंसर। हो सकता है हम लोग करेंगे तो टाइम भी लगे और उसमें इतनी एक्यूरेसी भी ना आ पाए। तो क्या होता है, इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्यूरेसी। फर्स्ट है स्पीड, स्पीड के साथ साथ हमारी एक्यूरेसी भी मेंटेन कर। नेक्स्ट क्या है, डिलीजेंसी। डिलीजेंसी क्या होती है कि ये एक्यूरेसी भी देता है और सेम स्पीड पे वर्क भी करता है। लेकिन अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा होगा तो वो एक टाइम के बाद थक जाएगा। लेकिन डिलीजेंस होता है कंप्यूटर हमारा व्हेन यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। चाहे हम लोग इस कंप्यूटर को बहुत देर तक के लिए यूज़ करें, लेकिन कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, वो थकता नहीं है। इट कैन परफॉर्म लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। मतलब हम अगर कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन या बहुत ही कठिन कैलकुलेशंस करते हैं तो कंप्यूटर हमारा उतनी ही स्पीड से और उतनी ही एक्यूरेसी के साथ हमें स्टार्ट से लेके एंड तक हमें आंसर्स प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज कैपेबिलिटी। अब हमने यूज़ में देखा था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या क्या करता है, स्टोरेज भी करता है, रिट्रीव भी कर देता है टाइम पे, और उसको प्रोसेस भी कर देता है, किसको, डेटा को। तो यहाँ पे क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, स्टोरेज कैपेबिलिटी। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एंड ऑल्सो रिट्रीव्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी हमें ज़रूरत होती है उस डेटा को वो हमें दे भी देता है, और बड़े सी बड़ी वॉल्यूम के डेटा को, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को भी वो एक साथ अपने अंदर स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट, अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोरेज टेम्परेरी इन द प्राइमरी मेमोरी। अब इसके स्टोरेज करने के लिए कोई ना कोई मेमोरी होगी। जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ हमें याद रखने के लिए हमारी मेमोरी क्या है, माइंड है एक हमारी मेमोरी, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर करनी होती है, याद रखनी होती है, तो हम उसी में स्टोर कर लेते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के पास क्या होती है, मेमोरी, जिसमें वो ये सारी डेटा को स्टोर करता है। तो जो चीज़ें उसको थोड़ी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए स्टोर करनी होती है, टेम्परेरली स्टोर करनी होती है, वो किस मेमोरी में स्टोर करता है, प्राइमरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या करता है, वो परमानेंटली स्टोर करता है। उसके डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क लिखा है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक फ्लॉपी डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। बहुत सारा डेटा भी स्टोर कर लेता है और काफ़ी हमेशा के लिए वो अपने अंदर ये डेटा स्टोर कर लेता है। तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, स्टोरेज कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी मीन्स कंप्यूटर इज़ वर्सटाइल इन नेचर। मतलब ये अपने जो इसका काम करने का तरीका होता है वो एक टाइम पे कई सारे चीज़ों को एक साथ कर लेता है। जैसे इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क्स विद द सेम एज एट वन मोमेंट। You can use the computer to prepare a letter, document, and in the next moment you may play music. मतलब सेम टाइम पे आप डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो, म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हो, उसी टाइम पे आप कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हो। मतलब सेम टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं, वर्सटाइल। तो ये भी एक हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग सेम टाइम पे क्या एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो भी स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते ना, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम हमारा कर सकता है। तभी ये सारी इसकी होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन कौन सी थी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज, वर्सटैलिटी। आप लोगों को जहाँ पे भी समझ ना आए, कोई भी क्वेश्चंस राइज हो रहा हो पढ़ने के समय, तो आप हमसे तुरंत कमेंट करके और कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को आंसर्स ज़रूर दूंगी। अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आंसर्स यहाँ पे बता दूंगी। ओके।
तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारा क्या था, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। अब कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के? फर्स्ट होता है हार्डवेयर, सेकंड होता है सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। तो हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं हमारे कंप्यूटर्स के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिनको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे हमारा कौन कौन सा होता है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? हार्डवेयर में। क्यों? क्योंकि हम इनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, है ना। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो होते हैं, समूह होते हैं निर्देशों के और प्रोग्राम्स के, जो कि कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। मतलब हमने कोई भी चीज़ करी, जैसे हमने कैलकुलेशन कोई करी तो हमने उसमें प्लस का साइन दिया, तो उसको कैसे कंप्यूटर समझेगा? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिससे वो समझ पाएगा कि हमें ये दोनों डिजिट का एडिशन करना है और इसका रिजल्ट देना है। तो ये होते हैं सॉफ्टवेयर, और जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको कहते हैं हार्डवेयर। तो आज की क्लास कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आज हमारी क्लास में हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। नेक्स्ट पढ़ा है हमने फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब और क्या क्या काम कर सकता है कंप्यूटर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो यही थी आज की क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही। और जैसा भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस नेक्स्ट वीडियो हमारा फिर से कल आएगा, उसको पढ़ते रहें। जहाँ पे भी जो भी चीज़ ना समझ में आए आप तुरंत कांटेक्ट कमेंट करके तुरंत हमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। और फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। ओके, तो चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही।